नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्मिंग जुड़ना नरुखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फरवरी माह का सन 2023 का सेकंड बैच आज समाप्ति की ओर जा रहा है। आज फाइनल डे है, 5वां दिन है। आज सभी फार्म भाइयों के साथ हम स्वाइन फीवर की वैक्सीनेशन करेंगे और उसके बाद जो थ्योरेटिकल क्लासेज होती है उसको भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आज सभी फार्म भाइयों को बताया जाएगा किस तरह से कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर मेडिसिन को आपको यूज़ करना है, साथ में जो एनिमल्स हैं उनको कैसे कैसे आपको वैक्सीनेट करना है, किस तरह से वैक्सीनेशन देनी है और किस तरह से आप अपने एनिमल को अलग अलग तरह की मेडिसिन और अलग अलग तरह की वैक्सीन कैसे कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, सभी एनिमल को वैक्सीन देते हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन दी जाती है प्रैक्टिकली सभी फार्म भाइयों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज के प्रैक्टिकल सेशन के लिए सभी फार्म भाई बिल्कुल तैयार हैं। अपने हाथों से मेडिसिन को तैयार कर रहे हैं। इनको प्रॉपरली बताया गया है कैसे आपको कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए वैक्सीनेशन करनी है। कोल्ड चेन नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो वैक्सीनेशन का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो किस तरह से वैक्सीनेशन को बनाना है, किस तरह से एनिमल को कंट्रोल करना है, एनिमल के बिहेव को समझना है और ईजीली एनिमल को परेशान किए बिना आपको उसे वैक्सीनेट कर देना है। ये देखिए, अभी आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भाई हमारे हिसार से आए हुए हैं और एनिमल को किस तरह से वैक्सीन लगानी है इसके विषय में फार्म भाई को बताया जा रहा है कि पहले आप एनिमल को सहलाइए, उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाइए, उसके बाद उसको आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। एनिमल का सामने से रास्ता रोक सकते हैं और धीरे से एनिमल को बिना कोई तकलीफ पहुँचाए, बिना कोई चोट पहुँचाए आपको एनिमल को वैक्सीनेट कर देना है। कई बार एनिमल को पकड़ के दबाना भी पड़ता है, एनिमल को रोकना भी पड़ता है, एनिमल को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके बाद वैक्सीनेशन देनी पड़ती है। कई बार आप एनिमल को ईजिली वैसे भी वैक्सीनेशन दे सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको सीखना पड़ता है, एनिमल के पास जाना पड़ता है। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से आपको एनिमल को वैक्सीनेट करना है बिना एनिमल को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, स्वाइन फीवर की वैक्सीनेशन कर चुके हैं सभी फार्म भाइयों ने। एनिमल को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से वैक्सीनेशन देनी है, किस तरह से वैक्सीनेशन को बनाना है, कैसे वैक्सीनेशन का टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए वैक्सीनेट करना है। तो फार्म भाइयों से पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनको एनिमल को कंट्रोल करने में कोई परेशानी तो नहीं आई, वैक्सीनेशन देने में कोई परेशानी तो नहीं आई, किस तरह से वैक्सीनेशन को बनाना है इनको समझ में आया है प्रैक्टिकली या नहीं। फार्म भाइयों से बात करते हैं। सर, आपने अंदर जाके वैक्सीनेशन को लगाया है, आपको किसी तरह की परेशानी आई उसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जानवर को थोड़ा जानवर भागता है सर, और कुछ नहीं। जानवर को कैसे कंट्रोल करना है? आप पहले जानवर से डर रहे थे अंदर बाड़े में जाने में? हाँ, डर रहा था। अभी आप आगे जा सकते हो अकेले बाड़े के अंदर? अब जा सकता हूँ। तो प्रैक्टिकल करना आवश्यक है। अगर आप प्रैक्टिकली जानवर के पास नहीं जा पाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे तो आप उस तरह से नहीं समझ सकते। बिल्कुल। जैसे प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में बहुत अंतर रहता है सर, कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे करना है। सर को दीजिए। सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपने स्वाइन फीवर की वैक्सीनेशन को कैसे बनाया जाता है, अब आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज है? जी। सिरिंज को कैसे भरना है, किसी तरह की समस्या आपको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। कैसे कंट्रोल करना है, इजीली आप जानवर के पास अब जा सकते हैं? जी, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया एक बार करने के बाद। सर को और बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर, आप जानवर के पास जाने में पहले डर रहे थे, अब आप आसानी से जानवर को पास जाके इंजेक्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, जानवर के पास ऐसे लगा अटैक ना कर दे, लेकिन जब उसके अंदर घुसा ना पता लगा, फिर तो खुद से पकड़ के लगाया ना तो एक अलग एक्सपीरियंस मिला कि हाँ सब कुछ कर सकते हैं। आप आगे अगर फार्मिंग करोगे तो आपको अब पता चलेगा कि एनिमल को कैसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस पूरा हाई लेवल पे आएगा। अभी आगे आप अगर फार्मिंग करोगे तो आपको किसी तरह की समस्या रहेगी इसके नहीं सर, कोई समस्या नहीं रहेगी सर। जी, तो दोस्तों, प्रैक्टिकल सेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रैक्टिकली किसी भी काम को करना बहुत ज़रूरी है। फार्मिंग करने से पहले अगर आपको प्रैक्टिकली अच्छी तरह से नॉलेज होगी तो आप फार्मिंग को ईजिली आगे चला पाएंगे। दोस्तों, आगे भी वीडियो में बने रहे। आगे वीडियो में आपको आज की जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी हमारे सेशंस लगेंगे उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इवनिंग का जो थ्योरेटिकल सेशन है हमारा वो मेडिसिन से रिलेटेड रहा। कौन सी मेडिसिन कौन सी डिजीज़ में कितने बॉडी वेट के साथ आपको अप्लाई करनी है, यूज़ करनी है,
कौन से इंजेक्शंस यूज़ करने हैं, कौन से मल्टीविटामिन्स यूज़ करने हैं, कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ करने हैं, सभी तरह की नॉलेज फार्म वाइव के साथ शेयर की गई। उनके नोट्स को मेंटेन कराया गया, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मेडिसिन की नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, फरवरी माह का ट्रेनिंग बैच हमारा समाप्त हो चुका है। सभी फार्मर भाइयों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। फार्मर भाइयों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनको कौन से प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पे कराए गए, थ्योरेटिकल सेशन यहाँ पे कराए गए, उनके रुकने की व्यवस्था कैसी रही, उनके खाने की व्यवस्था कैसी रही, सभी फार्मर भाइयों से उनके एक्सपीरियंस एक एक करके हम पूछेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले अगर आप इंडियन पिग फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो किस तरह का ट्रेनिंग सेशंस आपको मिलेंगे, आपके रुकने की क्या व्यवस्थाएं होंगे, खाने की क्या व्यवस्था होगी, किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये सर एमपी से आए हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे, जब ये हमारे फार्म पर आने के लिए आए हुए थे तो इनको प्रॉपर रिसीव किया गया, इनको वहाँ से लेके आया गया, इनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। सर अपने बारे में बताइए, जब आपको आया आपको रिसीव कर लिया गया था प्रॉपर रिसीव किया था सर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको खाने पीने का सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हुई? मैं सही सुविधा टाइम टू टाइम सब कुछ समय से आपको सारे जो मील्स होती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ट्रेनिंग से आप कितना संतुष्ट, आप कितना सोच के आए थे कि आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे, तो आपको किस तरह की व्यवस्थाएं मिलेगी, आपको ट्रेनिंग्स कैसी मिलेगी? ट्रेनिंग वही सोच के आए थे, ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा जी, या थ्योरेटिकल कितना होगा क्या नहीं होगा जी, तो सारा बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी। सर को दीजिए। सर हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से आए हुए चुरू जिले से। इनका फार्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आने वाले समय में ये पिग फार्मिंग के व्यवसाय में उतरने को तैयार है। सर आपकी कैसी अपेक्षाएं थी ट्रेनिंग से, या आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप क्या आपके ट्रेनिंग सेशन रहे? ठीक है सर, प्रैक्टिकल हुआ, अच्छा हुआ, रहने में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो एड्रेस दिया वहाँ से हमारे को रिसीव कर लिया गया जी। किसी तरह की कोई परेशानी आपको यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है। आपने कास्टेशन वगैरह किया, अपने आप कास्टेशन करते वक्त आपको किसी तरह की समस्या आई प्रैक्टिकल करने में? हाँ, 2 तरीके के होते हैं, सिंगल कट और डबल कट। मैंने सिंगल कट किया है जी, डबल कट आपने करके दिखाया जी, अच्छा है, सब पता हो गया। तो किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं हुई जी। सर से भी हम जान लेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस, किस तरह का अनुभव उनको इंडियन पिग फार्म पर रहा। जी नमस्कार जी। जी सर, यहाँ पे सब कुछ सही रहा सर, जो सोच के आए थे उससे कुछ अच्छा ही मिला है जी। हर चीज़ से संतुष्ट हैं जी, खाने को लेके या फिर ट्रेनिंग को लेके हर चीज़ सही रही है। जो आपके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेशन थे वो आपने सारे पूरी अच्छी तरह से किए? हाँ जी। आपको फीड फार्मूलेशन वगैरह, वैक्सीनेशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई? जी हाँ जी, बहुत अच्छे से उपलब्ध कराई गई है जी। तो आगे भी आप अगर पिग फार्मिंग में आना चाहेंगे तो अब आपको किसी तरह का डर या संशय आपके मन में कि पिग फार्मिंग की तरफ मैं जाऊँ या ना जाऊँ? नहीं जी, अब तो सारी दुविधाएं सारी दूर हो चुकी हैं कि अब तो करना ही है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपसे संपर्क जी बिल्कुल। इंडियन पिग फार्म का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। सर भी हमारे हिसार से आए हुए हैं, हरियाणा से। ये भी अभी पिग फार्मिंग के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, जानकारी को एकत्र कर रहे हैं, आगे पिग फार्मिंग के व्यवसाय को किस तरह से किया जाए। सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कुछ। सर यहाँ पे आगे मैंने शुरू में ऐसे लग रहा था कि पिग फार्मिंग कैसे करें, लेकिन यहाँ पे आया मैं, आके मैंने प्रैक्टिकल किया, थ्योरेटिकल किया, सब कुछ करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं फार्म पूरी तरह से कर सकता हूँ। आपने इंजेक्शंस वगैरह अपने हाथों से लगाए, बड़े एनिमल्स को भी लगाए, किसी तरह की आपको परेशानी का सामना करना पड़ा उसमें? नहीं सर, शुरू में थोड़ा सा घबराहट सी थी, लेकिन जब लगाए ना उसके बाद घबराहट सारी खुल गई। आपने जब कास्टेशन की उस वक्त आपको लग रहा था कि यूट्यूब पर जो कास्टेशन वगैरह देख लेते हैं, आप यूट्यूब पर देखकर कास्टेशन अपने आप कर पाएंगे, या प्रैक्टिकली जब सामने आप देखेंगे उसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आप कास्टेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, यूट्यूब पर देखकर हम कास्टेशन कर ही नहीं सकते, वो तो उसका तो हो ही नहीं सकता। जब प्रैक्टिकल देखा ना सर, जब सामने किया जब भी हो सकता है सब कुछ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आपको मजा आया ट्रेनिंग का? आपने मजा लिया? बिल्कुल बिल्कुल मजा लिया। खाने से रहने से रिलेटेड आपको किसी तरह की समस्या का सामना? खाना तो घर का खाना है सर, अच्छा खाना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी खाने में सर, बिल्कुल हेल्थी खाना था, बढ़िया खाना था सर। तो आप संतुष्ट है पूरी तरह? संतुष्ट है सर जी। सर आपने जो सेशंस किए थे प्रैक्टिकली, आपने चाहे इंजेक्शन लगाने हो, चाहे आपकी कास्टेशन वगैरह हो, उसके विषय में जो आपको बताया गया, समझाया गया, आपने खुद प्रैक्टिकली अपने हाथों से भी किए सब? जी। उसमें आपको किसी तरह की परेशानी? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं।
आगे भविष्य में अगर कोई फार्म भाई हमसे जुड़ना चाहता है या हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, उसको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, अपने क्या अनुभव बताना चाहेंगे कि आगे यहाँ पे आके उनको किसी तरह का फ़ायदा मिलेगा, फार्मिंग से जुड़ी जानकारियाँ मिलेंगी? सर आगे जो भी फार्मर भाई आपसे जुड़ करके ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं तो उनको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिलेगी, प्लस उसके साथ यहाँ पे रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस घर का खाना मिलता है तो ना रहने की दिक्कत है। बाकी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरह से आपने सभी फार्म भाइयों के एक्सपीरियंस सुने, किस तरह का एक्सपीरियंस फार्म भाई को यहाँ पे रहा, किसी तरह की उनको कोई परेशानी तो नहीं रही, उनको टाइम से रिसीव किया गया, उनके खाने के और रहने के अच्छे प्रबंध हमने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर किए हुए थे। आगे भी फार्म भाइयों के संपर्क में हम हमेशा जुड़े रहेंगे और अगर उनको भविष्य में भी पिग फार्मिंग में कोई समस्या आ रही है तो हम उनकी हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ही समय में, तब तक के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।